गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इससे रिलेटेड हमने एक पार्ट वन में दो केस सॉल्व करा दिए जहाँ पे हमारे रूट्स आर रियल नंबर्स होते हैं या रियल और इक्वल होते हैं। तो वहाँ पे कैसे उसका कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखते हैं वो हम पार्ट वन में कर चुके हैं, वो आप देख सकते हो। अब हमारा सेकेंड केस आता है कि जब हमारे पास एम एन रूट है और वो रूट्स कैसे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स है कुछ रियल है। तो रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स होता है तो मान सकते हैं कि ये हमारे रूट है एम वन इक्व टू अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा, क्योंकि जब भी कॉम्प्लेक्स रूट होता है वो प्लस माइनस आई बीटा क्योंकि कंजुगेट पेयर में होता है। तो इसका सॉल्यूशन जैसे हमने रियल के केस में लिखा था कैसे लिखेंगे, सी वन ई की पावर अल्फा प्लस आई बीटा प्लस सी टू ई की पावर अल्फा माइनस आई बीटा। अब ये रियल है तो इसको अलग से लिख देंगे, सी थ्री ई की पावर एम थ्री एक्स प्लस सी फोर ई की पावर एम फोर एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कितना आ जाएगा, सी एन ई की पावर एम एन एक्स। अब बट हम लिखाते कुछ और है क्योंकि वहां पे हम साइन और कॉस के टर्म में लाते हैं। तो ये एकदम करेक्ट है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बट इसके आगे ये हाफ स्टेप है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, सी वन, अब ई की पावर अल्फा, यहाँ पर ई की ये दोनों को देखता हूँ मैं, तो ई सी वन ई की पावर अल्फा कॉमन ले लेता हूँ मैं, ई की पावर अल्फा, तो ये क्या आएगा सी वन, ये कितना आ जाएगा हमारा ई की पावर प्लस आई बीटा प्लस सी टू ई की पावर माइनस आई बीटा, और ये सी थ्री ई एम थ्री एक्स प्लस सी फोर ई एम फोर एक्स प्लस डॉट 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 प्लस सी एन ई की पावर एम एन एक्स, ये आ जाता है। तो अब जब हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो हमारा ये केस बनता है, हम डायरेक्ट ये लिखते हैं ई की पावर अल्फा एक्स, यहाँ पे इंटू एक्स आएगा, यहाँ पे भी इंटू एक्स आएगा, ठीक है। तो ई की पावर सी वन और इसके साथ आता है हमारा cos बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। ये दो रूट थे, इनकी वजह से एक के साथ सी वन आया एक के साथ सी टू आया, और इसको लिखते हैं हम, जैसे ये अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा एक्स, ये बीटा है तो cos बीटा एक्स, और ये हमारा बीटा है तो ये साइन बीटा एक्स, और ये हमारा जो बाकी रूट है वो जैसे हमने रियल के केस में लिखे थे ये वैसे ही लिख जाएंगे, थ्री एक्स प्लस डॉट 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 प्लस सी एन ई की पावर एम एन एक्स, ठीक है। ये तो केस हुआ कि जब हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे तुम्हें आए सॉल्व डी स्क्वायर प्लस फोर बाई इक्वल टू जीरो, तो इसके सॉल्यूशन निकालने तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी हमारी, एम स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर, तो एम कितना होगा अंडर रूट माइनस फोर। जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो उसके क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट बनेंगे। तो इसका एम की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस टू, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स हो गया। और अल्फा की वैल्यू कितनी है, जीरो, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, टू। यदि मैं कंपेयर करूँ तो इसका जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा बाई सी इक्वल टू ई की पावर अल्फा जीरो इंटू एक्स सी वन कॉस, कॉस के साथ बीटा कितना है टू, तो टू एक्स प्लस सी टू, क्योंकि ये दो है, एक प्लस एक माइनस है तो दो आए, सी वन आई और सी टू आया साइन टू एक्स। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम इसके, फिर इसके बाद चौथा केस बताएंगे। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास रूट आ गए, जैसे टू आई प्लस माइनस टू आई प्लस माइनस थ्री आई और वन टू, ये रूट आ जाते हैं। तो ये हमारे m की वैल्यू आ जाती है, इस टाइप से m की वैल्यू आ गई। तो इसका CF कैसे लिखोगे, डायरेक्ट मैं CF बता रहा हूँ। देखो बाई सी कितना आएगा, ये कॉम्प्लेक्स रूट है तो इनके लिए अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये दो रूट अलग है और ये दो रूट अलग है, कितने हो गए, चार हो गया। तो C1 C2 C3 और C4 तक जाएगा, और इसके लिए C5 जाएगा, और इसके लिए C6 जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो अल्फा जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर जीरो इंटू एक्स। अब इसके लिए ये बीटा का काम कर रहा है, बीटा टू है, तो ये आ जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये इस केस को सॉल्व किया। अब इसके लिए लेंगे तो बीटा थ्री है तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस e की पावर जीरो इंटू एक्स, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस e की पावर जीरो इंटू एक्स, यहाँ पे C2 हो गया तो C3 cos 3x प्लस C4 साइन 3x
ये दोनों हो गया, इसके लिए भी 2 हो गया, 4 आ गए। अब इसके लिए C5 कैसे लिखेंगे, प्लस C5 e की पावर x 1 वाला हो गया। अब इसको 2 वाले को कैसे लिखेंगे, C6 e की पावर 2x। तो हम ऐसे करके इसके हम जैसे ये रूट आए तो हम ऐसे इसके CF लिखेंगे। अब एक एग्जाम्पल और सोल्व करते हैं, फिर देखेंगे रिपीटेड रूट। तो अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे हमें सोल्व करने को वो लिया है D4 प्लस 13D² प्लस 36 बाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, D को रिप्लेस करते हैं हम किससे, M से। तो ये आएगा M4 प्लस 13M² प्लस 36 इक्वल टू। अब 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा 13 आ जाए, तो 9 और 4 हो जाएगा। तो M4 प्लस 9M² प्लस ये कितना हो जाएगा 4M² प्लस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ M² कॉमन लोगे तो M² प्लस 9 और यहाँ 4 कॉमन लोगे तो M² प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा M² प्लस 4 इक्वल और M² प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो M² इक्वल टू -4 और M² इक्वल टू -9। तो जब भी स्क्वायर को हटाओगे तो M इक्वल टू अंडर रूट -4 और M इक्वल टू अंडर रूट -9। जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा तो कॉम्प्लेक्स रूट बनेगा। तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 2i, और यहाँ पे M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 3i। तो इसके लिए दोनों कॉम्प्लेक्स रूट है। तो बाई सी क्या आएगा, बाई सी इक्वल टू, अब इसके लिए 4 बनेंगे, 4 डिग्री है तो 4 कांस्टेंट आएंगे, C1 C2 C3 C4। तो और इस रूट के लिए पहले 2 आएंगे और इस रूट के लिए 2 आएंगे। देखो कैसे आएंगे, e की पावर अल्फा की वैल्यू 0 है तो यह आ जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, ये आया प्लस। अब इसके लिए 3 है, अल्फा 0 है तो e की पावर 0 इंटू एक्स C3 cos 3x प्लस C4 sin 3x। ठीक है, ये इसका कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि राइट हैंड साइड 0 तो पी आई इसका 0 होगा, वो पी आई वाले केस में बताएंगे। तो अभी बाई सी हमारा ये आ गया। तो अब हमारा एक एग्जांपल और देख रहे हैं जिसमें हमें कंप्लीमेंट्री फंक्शन पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी यहाँ पे, डी को रिप्लेस करते हैं हम एम से, तो M4 माइनस N4 इक्वल टू 0। तो ये इसको हम लिख सकते हैं M² का स्क्वायर माइनस N² का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है A² माइनस B² इक्वल टू A माइनस बी और A प्लस बी। ये यहाँ पे यूज करेंगे इसके फैक्टर करने, तो M² माइनस N² आ जाएगा एक में, और M² प्लस N² इक्वल टू 0। तो जब यहाँ से फैक्टर करोगे तो फिर से ये वाला लग जाएगा, तो इसके फैक्टर जो आएंगे वो कितने आएंगे, M माइनस N और M प्लस N, ये आ जाएगा। और एक आएगा तुम्हारा M² प्लस 4, ये यही रहेगा। तो यहाँ पे N² आएगा। तो M की वैल्यू यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस Ni आ जाएगा, क्योंकि N² आएगा अंडर रूट के अंदर, तो ये Ni आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यहाँ से और ये रूट कितने आएंगे, n और माइनस n। तो हमारे पास 4 रूट हो गए। ठीक है, m के 4 रूट हो गए। तो इसका CF कैसे आएगा, देखो बाई सी इक्वल टू, अब ये जो डिफरेंट है रियल नंबर, इसके लिए अलग करो C1 e की पावर nx प्लस इसके लिए अलग करो C2 e की पावर माइनस nx। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स रूट है, तो कॉम्प्लेक्स के रूट हम क्या लिखते हैं, अल्फा की वैल्यू 0 है क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है, 0 है। तो e की पावर 0 इंटू एक्स, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा देखो C1 C2 C3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा cos nx प्लस C4 sin nx। तो ये इसका कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये फाइंड द कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस। तो इसके लिए भी सेम, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हम डी को रिप्लेस करेंगे हम m से। तो m³ प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये अब क्यूबिक हो गया, क्यूबिक का हम ऐसे स्क्वायर की तरह तो नहीं कर सकते, तो यहाँ डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हमें पहले देखना पड़ेगा कौन रूट बन रहा है। तो m1 लोगे 0 लोगे तो 0 नहीं है रूट इसका, 1 लोगे तो 1 भी रूट नहीं है क्योंकि 2 हो जाएगा। और m इक्वल टू -1 रखेंगे हम, तो ये -1 हो जाएगा, +1 0। तो m इक्वल टू -1 एक रूट है, तो हम क्या करेंगे अब m प्लस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, m³ प्लस 1 को। तो इसके हमें फैक्टर निकालने हैं। देखो यहाँ पे आएगा M², तो ये आ जाएगा M³ प्लस M², तो माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस M² प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस m से कर देंगे, तो माइनस M² और माइनस m आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस ये माइनस, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा m प्लस 1, तो यहाँ पे +1।
तो ये जो फैक्टर आएंगे इसके क्या है, m प्लस 1 और आएगा हमारा m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का हमें पता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 इंटू ए सी की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 2, तो ये -4 आएगा तो 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा अंडर रूट -3/2। तो यहाँ से कितना आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i/2 और एक रूट यहाँ पे आएगा -1। तो इसका CF कैसे आएगा, देखो तीन कांस्टेंट बनेंगे तो पहले इसके लिए लिखते हैं C1 e की पावर -x प्लस, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट हो गया अल्फा प्लस माइनस वाई बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है √3/2, और ये किस टाइप का अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो इसके केस में जब भी होता है तो हम साइन और कॉस में लिखते हैं, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो बट वो थोड़ा सा एक स्टेप दो स्टेप पहले की चीज है, तो लास्ट स्टेप हमारा वही है तो हम वही लिखेंगे। तो देखो e की पावर अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू एक्स, अब यहाँ पे C2 क्योंकि C1 आ गया है, कॉस बीटा की वैल्यू √3/2 एक्स प्लस C3 साइन √3/2 इंटू एक्स, ये इसका सॉल्यूशन है। तो अब हम देखते हैं, जब हमारे अब तक हम क्या देख चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट है, तो हम क्या लिखते हैं कॉम्प्लेक्स रूट में, ये ध्यान रखना है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है, तो इसके लिए जो हमारा CF बनता है वो बनता है e की पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अब मान के चलो कि ये रिपीट हो जाता है कि जी अल्फा प्लस आई बीटा 2 बार आ गया, तो ये कितने रूट हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो इसके लिए C1 C2 C4 आएगा, क्योंकि देखो अल्फा प्लस माइनस बीटा में कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आई और अल्फा -2, और ये भी रिपीट हो गया मतलब ये दोनों सेम आ गए, तो ये 4 रूट हो गए, ठीक है, तो 5 रूट है और आगे वाले जितने रूट है, तो इसका CF कैसे लिखेंगे कि e की पावर अल्फा एक्स, अब ये रिपीटेड है तो रिपीटेड जैसे रियल वाले केस में हम करते थे एक्स करते थे C1 प्लस C2 एक्स कॉस बीटा एक्स C3 और C4, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट में 4 आ गए थे ना, 4 बार हो गया, 2 बार आने का मतलब 4 बार रिपीट हो गया, तो यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ तो 4 वैल्यू आई है, 4 रूट बने, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। जैसे यहाँ पे तुम ऐसे समझो, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ कि अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा और रिपीट हुआ है तो अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा, तो 4 रूट बन गए ना, तो 4 के लिए हम ये कॉम्बाइंड फॉर्म में लिखते हैं, या तुम इसको जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया था तब बताया था कि e की पावर ये लिख सकते हो, 4 बार लिख सकते हो, बट उसको सॉल्व करके लाओगे तो यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब साइन और कॉस की फॉर्म में आएगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि हमें ये ड्राइव नहीं करना है। तो अब जैसे मैं इस एग्जाम्पल से बताता हूँ कि कैसे लिखेंगे, ठीक है, जितनी बार रिपीट होगा वहां पे हम x ऐड कर, जैसे यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ तो 2 C1 C2 में एक x की पावर 1 तक गया, 3 बार रिपीट होता तो x C3 x स्क्वायर तक जाता। अब इसको देखो, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा कितना, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इसको मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर प्लस 1 2 बार आएगा, m स्क्वायर प्लस 1 दोनों बार इक्वल टू 0 क्योंकि 2 बार है ना, तो यहाँ से देखो m इक्वल टू प्लस माइनस आई और यहाँ से m इक्वल टू प्लस माइनस आई, तो कितनी वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ से भी स्क्वायर करोगे तो 4 डिग्री बनेगा, तो कितने कांस्टेंट आएंगे 4, तो इसके लिए कैसे लिखोगे बाई सी इक्वल टू, अब अल्फा यहाँ 0 है तो e की पावर 0 ही आएगा, देखो मैंने क्या लिखा C1 ये 2 बार रिपीट हुआ है तो C1 प्लस C2 एक्स और ये आ जाएगा इनटू में cos, बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो cos x प्लस C3 प्लस C4 एक्स और ये हो जाएगा हमारा साइन इंटू एक्स। तो हम ऐसे करके किसी भी क्वेश्चंस का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं, जहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स रूट रिपीटेड हो या अनरिपीटेड होंगे तो सिंपल आ जाएगा, रिपीटेड होंगे तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है।